फैज़ समंदरी से फैज़ हासिल करने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रफ़ीक अहमद चिश्ती समंदरी है। मेरा गांव यूपी में ज़िला फ़तेहपुर हसवा है। और ये करामत सरकार की जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, 2008 का वाक़या है। ये सन 2008 का वाक़या है। मैं गांव में गया था अपनी छोटी बहन की शादी करने के लिए, और अक्सर शादी ब्याह में ख़ानदानों में किसी न किसी से कोई न कोई थोड़ी बहुत बात में नोक-झोंक हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी फूफी के साथ में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई, और मैंने बहन की शादी के बाद उनको लास्ट प्रोग्राम में नहीं पूछा मैंने उनको। तो उसके बाद वो इतनी नाराज हो गई हमसे, इतनी नाराज हो गई कि हमें पता ही नहीं कि उनके दिल में कितना काला भरा हुआ है। खैर, शादी के बाद हम शादी करके गांव से बॉम्बे आ गए। बम्बई आने के बाद तकरीबन 1-2 महीने के बाद मैं धारावी में सो रहा था। रात को तकरीबन 4 बजे हुए थे, और ये बाबा साहब के जान बचाने के अंदाज कितने निराले हैं, इस बात से वो आप समझेंगे कि जो बाबा साहब के दामन में बेशक हम लोग बेखबर सो जाते हैं, हमको खबर भी नहीं होती कि हम किस तरह सो रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, सरकार अपने गुलामों की हर वक्त खबर रखते हैं। हम नींद में सोते हैं तो भी सरकार खबर रखते हैं। तो मैं धारावी में सो रहा था, रात के उस वक्त तकरीबन 4 बजे थे। नींद में किसी को कुछ होश नहीं होता है, उसी तरह मुझे भी होश नहीं था। लेकिन जिस तरह आप टीवी पर कोई स्क्रीन पे कोई फोटो या पिक्चर देखते हैं, सिर्फ उसी तरह सेम स्क्रीन पर मैं सारी चीजें रूबरू देख रहा हूं, और ये सरकार मुझको दिखा रहे हैं। मैं तो नींद में हूं, लेकिन सरकार दिखा रहे हैं। मैंने देखा मेरी वो फुफ्फी जो गांव में मुझसे नाराज हो गई थी शादी में, वो अपने घर से निकली है और एक सिफली इल्म करने वाले के पास गई, और उस सिफली इल्म करने वाले का नाम था नासिर कसाई। सरकार ने नाम भी बताया उसका चेहरा भी दिखाया। बिल्कुल टीवी में मैं उस तरह जैसे आप टीवी में वो देखते हैं, उसी तरह मैं एकदम साफ साफ देख रहा हूं, लेकिन नींद में हूं, नींद में कुछ होश नहीं है। अब मेरी फूफी गई उसके पास, उससे उन्होंने मेरे बारे में बताया। उस सिफली वाले ने मूठ तैयार किया वहां, और मूठ तैयार करके उसने हमारे नाम पे यूपी से भेजा, यूपी जिला फतेहपुर हसवा से भेजा उसने। और जब भेज रहा है, बाकायदा मैं देख रहा हूं, यहाँ वो मूठ वहां से चल दिया तो भी मैं देख रहा हूं। अनकरीब था कि वो मेरे ऊपर वो मूठ गिरता, उससे पहले मेरे पीर और मुर्शद सरकार समंदरी की आवाज मेरे कान में आई। बोले, कमबख्त क्या देखता है, मार खींच के हाथ उल्टा। सरकार की ऐसी नजरे करम, कुर्बान जाइए। मैं तो नींद में हूं, बेखबर सो रहा हूं, मेरा कोई उसमें वो नहीं है, और नींद में ही मैंने हाथ मारा, दीवार में उल्टा पड़ा। जितने लोग वहां सो रहे थे सब के सब उठ के बैठ गए कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं यार, ऐसा ऐसा मैंने देखा सरकार की जो है, उन्होंने एक मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ रही थी, वो सरकार ने उसको टाल दिया। तो सरकार ने नींद में भी जिसने हमारे ऊपर भेजा था वो मूठ वापस उनके लड़के के ऊपर गिरा जाकर। मैं कुछ दिनों के बाद जब वापस गांव गया तो जिन्होंने भेजा था उनका बेटा खून की उल्टियां कर रहा था। अगर वो मूठ खुदा न खास्ता हमारे ऊपर गिरता तो हमारी जिंदगी आज नहीं होती। और जिसने वो मूठ भेजा था वो भी उसको सही नहीं कर पाया। लास्ट में उसको एक बाबा, उनका अच्छा नाम है, एक बुजुर्ग चिश्तिया सिलसिले के वहां हमारे गांव में बुजुर्ग है, उनकी चौखट में ले जाके उसको डाले। सब लोग रोए गिड़गिड़ाए जब उसकी जिंदगी बची, नहीं तो आज वो भी मर गया होता। और हमको सरकार जिन्होंने बचाया,
ये मेरे सरकार का फैज का दरिया है जारी, जिनकी आला जात से हजरत गुलाम मोहीउद्दीन जूदो सखा के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम।